हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग कर्व्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक के बारे में मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं भी सच में जानूं कि व्हाट इज एजुकेशन। ये हमेशा मेरे दिमाग में था कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा पढ़ लिख कर हमने कुछ जॉब ले ली हो, कहीं पर बिजनेस कर लिया हो, या फिर शिक्षा का एक और मतलब भी हो सकता है। जब मैं इस तलाश में था कि शिक्षा का मतलब क्या, शिक्षा का मतलब ये ना होकर कि सिर्फ नौकरी पाना ना होकर, सिर्फ गुलामी ना करना होकर, कोई एक अलग मीनिंग हो सकता है। क्योंकि शायद ही जब ये सब हुआ होगा, जब स्टार्टिंग में शिक्षा का मतलब किसी ने सचमुच सोचा होगा तो वो कुछ अलग ही सोचा होगा, और आते 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 इस शिक्षा का मीनिंग ही बदल गया। ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही हुआ है। तो जब मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि शिक्षा मतलब क्या, तो मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले। उनका नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। शायद ही वो किसी पहचान के मोहताज है, क्योंकि आप में से कोई ना कोई तो उन्हें जानता ही होगा। तो हम फॉर्मल शिक्षा की को अलग अलग लेते हैं, और जो हमें जिद्दू कृष्ण मूर्ति एजुकेशन का पर्सपेक्टिव देते हैं वो एक अलग ही है। शायद उनके दिमाग में था कि शिक्षा का मतलब होता है अपने जो अंदर से विकसित होना। शायद मेरे हिसाब से वही है। तो उनका कहना था कि आज जो शिक्षा का पैरामीटर है हमारे समाज में, जिसे सचमुच शिक्षित सोसाइटी या लोग इंसान कहा जाता है, वो क्या सचमुच शिक्षित है? क्योंकि किसी भी भाषा के वर्णमाला को पढ़कर और सिर्फ अपने अंदर ज्ञान ठूस कर, बाहरी ज्ञान ठूस कर पढ़ना, ये शिक्षा का मतलब हो ही नहीं सकता। शिक्षा का मतलब कुछ और ही है। अगर सही मायने में शिक्षा का मतलब होता, तो मतलब आज हम ये मतलब होता तो आज हम इससे इससे बदतर हालात में नहीं जी रहे होते। शिक्षा का मीनिंग जैसा हमने गलत लिया है, वैसे ही हमने इस दुनिया की हालत की है। हम युद्ध कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश में, हम लड़ रहे हैं आपस में धर्म के नाम पर। वो हम हमारे अंदर क्रोध है, भय है, डर है, महत्वाकांक्षा है, और उन सब के चलते हमने इस दुनिया की हालत बहुत बद से बदतर कर दी है। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति ये कहते हैं कि शिक्षा अंदर से होनी चाहिए। सही मायने में शिक्षा अंदर से होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा है, भय भय की बात करोगे, हमें डर क्यों लगता है उस बारे में बात करो। हमें हम इतने महत्वाकांक्षी क्यों हैं, क्यों हम सब कुछ इतना पाना चाहते हैं, हम अंदर से इतने अकेले हैं, उन बारे में बात क्यों नहीं करता इंसान? क्योंकि जब ये सब अंदर से हटेगा ना, सब कचरा अंदर से हटेगा, तभी तो नई किरण निकलेगी और नया विश्व बनेगा। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति का भी कहना यही है कि हमें अपने अंदर पहले खुद को विकसित करना होगा। पहले खुद के लालच, डर, महत्वाकांक्षा, बुद्धि पर काम करना होगा। क्योंकि असल मायने में शिक्षा वही है। खुद के बारे में जानना होगा, खुद को पहचानना होगा, खुद के बारे में खुद ही सीखना होगा। कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें ये करना है, वो करना है। कोई धर्मगुरु, कोई शिक्षक, कोई टीचर्स, कोई नहीं। हमें सब कुछ अपने आप ही करना है। और जिद्दू कृष्ण मूर्ति का ये तरीका मुझे बहुत ही सबसे अच्छा लगा। क्योंकि जात बाकी सब धर्मगुरु वगैरह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच्चाई क्या है,
क्या सब हो रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई जिद्दू कृष्णमूर्ति ये काम व्यक्ति को ही सौंपते हैं कि तुम खुद जांच पड़ताल करो, तुम खुद देखो चीजों को, अनुभव करो, तुम तुम अपने आप को देखो, सोचो, अपने विचार को देखो, अपनी जो स्त्रियां है उसे देखो। तो वही सही मायने में शिक्षा है। किसी से घृणा को देखो, घृणा है क्या, वो हमेशा जैसे कि हमें डर लगता है तो वो डर की बात नहीं करते, वो ये बात करते हैं कि डर को देखो, डर को देखो, जानो डर है क्या। कि जब आप देखने लगते हैं कि डर क्या है तो वो अपने आप हट जाता है डर। चूंकि हमें बहुत डराया गया है छोटे से तब से हमें ढाल दिया गया है, तो हमारा माइंड की एक वायरिंग हो गई है, तो हमारा माइंड उसी ढर्रे पर चलता है। और उस ढर्रे को तोड़ना ही जिद्दू कृष्णमूर्ति सही मायनों में एजुकेशन मानते हैं। तो अक्सर कहते हैं जब उनके भाषण वगैरह होते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हमें अपने शिक्षक के बारे में शिक्षक से बातें करनी चाहिए कि भय क्या है, डर क्या है, लालच क्या है। और इन बातों को थोड़ा थोड़ा रोज स्कूल में 10-10 मिनट पूछा जाना चाहिए। और शिक्षकों को भी का भी ये कर्तव्य है कि वो भी पहले शिक्षित हो। वो चाहते थे कि पहले शिक्षक और माँ बाप पहले शिक्षित हो, फिर बच्चों को शिक्षित होने का कहा जाए। क्योंकि वर्णमाला रटने से कोई नहीं कहलाता कोई शिक्षित, या किसी जॉब, अच्छी जॉब पाने में। तो उनका कहना यही था कि एजुकेशन का मतलब आदमी को अंदर से विकसित होना है, अपने सारे डरों को खात्मा करना है, अपने लालच, बुरे बर्ताव। और सही मायने में तभी एक इंसान इंसान हो सकता है, वरना हम हमेशा लड़ते रहेंगे एक देश से दूसरे देश के साथ, परमाणु निर्माण करेंगे और हम विध्वंस करते जाएंगे। क्योंकि अगर सही मायने में सब शिक्षित होते तो इतना बुरा हाल नहीं होता इस दुनिया का। शिक्षा हमें कंपटीशन की तरफ ले जा रही है, और वह सिर्फ और सिर्फ होड़ मची हुई है एक दूसरे से। कोई उससे बेहतर बनना चाहता है, कोई उससे बेहतर। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें ये सब रोकना होगा, और रोकोगे तभी जब हम अपने आप को समझने लगेंगे, अपने माइंड को समझने लगेंगे। तो शिक्षा का असली मायना मतलब वही होता है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा महान लोगों के, और उनकी जो बातें आप तक पहुंचाता रहूंगा। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें पसंद आया हो तो। थैंक यू दोस्तों।